नोटिया ब्लॉग के माध्यम से ज्योतिष का कार्यक्रम। तो प्रिय मित्रों, इससे पहले हमने आपको कई सारे ज्योतिष के कार्यक्रम दिए हैं। आज पुनः हम इस पर विचार करेंगे। देख सकते हैं कि अगर आपका अपने पास कुंडली है तो आप स्वयं अपनी कुंडली पर विचार करके देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में अगर वो ग्रह उस स्थान पर बैठा ग्रह तो आप पढ़ पाएंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्त्री कुंडली पर बात कर रहे हैं। कुंडली पर बात कर रहे हैं, स्त्री कुंडली पर, कुंडली का फल है ना, स्त्री कुंडली का फलम संस्कृत का शब्द है। स्त्री कुंडली पर हम बात कर रहे हैं और 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर देंगे। खैर अभी हमारे पास वाचिंग टाइम कम है, किंतु आप लोगों ने इतना अच्छा प्रेम दिया है। कुछ दिन से छोटे वीडियो आप देख लेते हैं लेकिन बड़ी वीडियो आप नहीं देख पाते हैं। हम ऐसा प्रयास करते हैं कि आपको बड़ी वीडियो दें जिससे जो है आप लोगों को जानकारी हो पाए। ज्योतिष में जाने से ज्योतिष कार के पास आप जाइए, किंतु आप स्वयं अपने घर पे भी जो है विचार कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कुंडली के 12 स्थान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 हाउस है, 12 स्थान है। इनको जो है शरीर के प्रत्येक अंग के साथ जोड़ा गया है, लगन से लेकर के 12 स्थानों में। इसी में आपके पूरे जीवन का जो है 1 साल से 0 वर्ष से लेकर के और आपके 100 वर्ष की 120 वर्ष की आयु तक जो है सारा वृत्तांत इसके अंदर होता है। हर साल में महीने में ग्रह परिवर्तन होते हैं, प्रतिदिन भी जब प्रत्यंत्र दशा में ग्रह परिवर्तन होते रहते हैं। विवाह स्थान है 7वां, जहाँ पर 7 लिखा हुआ है, ये राशि है, स्थान 7वां ही है। तो कहते हैं सप्तमे भार्गवे जातः कुल दोषकारी भवेता, अर्थात कि 7 कह रहा हूँ, मतलब अपने ग्रह आप स्वयं विचार करें कि अगर आपकी कुंडली वैसे तो क्या आपके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कोई किसी स्त्री का शुक्र है, यहाँ पर शुक्र ग्रह है, तो ये कुल के लिए जो है उनके स्वयं के हो सकता है कोई ग्रस्त जीवन में परेशानियों को पैदा कर रहा हो। लेकिन ये शुक्र सप्तम स्थान में तो है, किंतु किस राशि में है तो उस हिसाब से उसका प्रभाव कुछ अच्छा होगा। किंतु अगर वो यहाँ पर जो है कर्क चंद्रमा की राशि में है, मंगल की राशि में है, मेष में है, मकर राशि में है, तो ऐसे में जो है ऐसे स्त्री जातियों को जो है पुत्र प्राप्ति में बाधा कारक ये शुक्र बन जाता है। माताएं और बहनें आप देख रहे होंगे अगर हमारा कार्यक्रम, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके सप्तम स्थान में शुक्र बैठा हुआ है, स्वराशि में है, तो किंतु अगर ये कर्क राशि में, मंगल की राशि में है ना, वृश्चिक राशि में, आदि राशियों में, शनि की मकर कुंभ राशि में है, तो यहाँ पर आपको पुत्र प्राप्ति में बहुत सारा बाधा जो है पैदा होगा, मतलब पुत्र प्राप्ति करना असंभव आपके लिए। इसीलिए मित्रों तो परमात्मा ज्योतिष का कहना है कि अगर ऐसा कुछ है कुंडली में तो पुत्र पैदा करने में जो है बहुत ही ज्यादा कठिनाई आपको करनी पड़ेगी। अब ये सप्तम स्थान, आज हम इसी पर विचार कर रहे हैं। अगर सप्तम स्थान में लिखा है कि बाल्ये च विधवा भूमि प्रत्यज्ये दिवाकरा, जिस स्त्री के सप्तम स्थान में भूम हो यानी कि मंगल हो, या इस स्थान में सूर्य हो या शनि हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो अगर यहाँ पर जो है सप्तम स्थान में जो है मंगल ग्रह है यहाँ पर सप्तम स्थान में, तो ये फिर पति के लिए हानिकारक है, पति त्याज्य योग बोलते हैं इसको। इसी स्थान पर सूर्य है तो ये भी पति के लिए अच्छा नहीं है। अगर इस स्थान में पाप या उनकी दृष्टि है, या यहाँ पर अगर सप्तम स्थान में शनि है, यहाँ पर मंगल के बारे में बात की, यहाँ पर अगर शनि है सप्तम स्थान में, तो यहाँ विवाह में बड़ी समस्या ही पैदा करेगा। सप्तम स्थान में रह करके वो किसी भी स्वयं की राशि में थोड़ा प्रभाव कम हो जाता है, किंतु शनि एक पाप ग्रह है, एक दैत्य ग्रह है, शनि भी है, तो ये
कर्म का मालिक, कर्म प्रधान है, शनि को कहा जाता है, लेकिन शास्त्रों में इसको दैत्य के रूप में ही राहु केतु के साथ जोड़ा गया है। इसीलिए यहाँ पर होने से है विवाह में जो है बड़ी देरी करता है और बहुत अधिक उम्र हो जाने के बाद विवाह का योग पैदा करता है। आगे मित्रों कहा जाता है ज्योतिष में, अब हम शनि के बारे में बात करिए, आगे हम बात आप ग्रह की दृष्टि होने से भी जो है ऐसे योग बन जाते हैं। आगे कहते हैं एक एक एभा सुर राजा पुरो एक केंद्रो गोपी पंचमगो, अर्थात जिस स्त्री के लगन में गुरु हो, मानी इस स्थान पर, एक स्थान पर यहाँ पर बृहस्पति हो, क्षमा प्रार्थी हो, यहाँ पर एक स्थान पर बृहस्पति हो, गुरु ग्रह जो है इस स्थान और केंद्र में, यानी कि 1, 4, 7 और 10 इन स्थानों में जो है कोई शुभ ग्रह बैठा हो या उनकी दृष्टि हो। मानी अगर केंद्र में बृहस्पति है, किसी भी राशि में है तो अच्छा है, किंतु केंद्राधिपति बृहस्पति को श्रेष्ठ बताया गया, ठीक है जी। और केंद्र मतलब लगन में अगर बृहस्पति है बहुत अच्छा है। अगर 1, 4, 7 और 10 इन स्थानों में कोई शुभ ग्रह है, बुध है, शुक्र है, चंद्रमा है या बृहस्पति स्वयं आप विराजमान है, ये शुभ ग्रह की श्रेणी में आ जाते हैं। अगर ये ग्रह इन स्थानों में बैठे हुए हैं, किसी भी स्त्री या पुरुष के भी हैं, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है इसको। इसी कुछ युक्ति, लगन में बृहस्पति है और यहाँ पर जो है, यहाँ पर बुध है, चतुर्थ स्थान में बुध है, यहाँ कहीं शुक्र बैठा हुआ है। इस स्थिति में अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर भी मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर मंगल बैठा हो या शुक्र बैठा हो, सप्तमी इस केंद्र है, लेकिन बृहस्पति के कारण जो है इसका दोष समाप्त हो जाता है। अगर यहाँ से बृहस्पति और यहाँ शुक्र बैठा हुआ है, ये किसी प्रकार कोई बाधा आपके जीवन में नहीं पैदा कर सकता है, ऐसा बृहस्पति का प्रभाव है कुंडली में। तो किसी प्रकार केंद्र में कोई शुभ ग्रह और लगन में बृहस्पति है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। मतलब कितना भी खराब स्थिति होगा हानिकारक नहीं होता है। तो दोस्तों आगे कहा जाता है कि सूर्य से 9वें स्थान में अगर आपके कुंडली में यहाँ पर जो है बृहस्पति नहीं है, एक यहाँ 2, 3 चतुर्थ स्थान है, कहा जाता है कि सूर्य से अगर यहाँ लगन में सूर्य है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9वें स्थान में यहाँ पर जो है ये 9वां स्थान है और 9वां स्थान में वो स्थान जो है सूर्य से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9वां स्थान ये पिता के लिए जो है, पिता के लिए, और चंद्रमा से चौथा स्थान माता का है। यानी सूर्य से 9वां स्थान पिता का स्थान होता है और चंद्रमा अगर यहीं पर चंद्रमा है या यहीं है, कहीं भी बैठी हुई है, चंद्रमा से जो है चौथा स्थान माता का होता है। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर ये माता का स्थान आ गया, माता। मंगल से तीसरा स्थान अगर आपका कुंडली में यहाँ पर मंगल है, 1, 2, 3 यह स्थान भ्रातास का स्थान है, भाई का स्थान हो जाता है, भ्राता भाई का स्थान। ये तीसरा स्थान जो है शनि से 8वें स्थान में जो है मित्रों कष्टकारी रोग का स्थान माना जाता है, मामा का स्थान माना जाता है, शत्रु का स्थान माना जाता है। शनि से जो है 8वें स्थान जो है, और बृहस्पति से जो है, बृहस्पति है लगन ही बताऊं या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, इस प्रकार से देखोगे आप तो 1, 2, 3, 4, 5 ये स्थान जो है यहाँ पर ये बृहस्पति का स्थान है। ये मतलब बृहस्पति इसका 1, 2, 3, 4 पंचम स्थान किस चीज का है, संतान का स्थान। बृहस्पति से पंचम स्थान संतान का स्थान माना जाता है। शुक्र से सप्तम स्थान जो है स्त्री, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 सप्तम स्थान, ये स्त्री का स्थान माना अपनी पत्नी के लिए जो है। तो ये जो मैंने बताया है, अगर ऐसे स्थानों में जो है ग्रहों का, इस ग्रह का इस स्थान से इस चीज को हम देख सकते हैं कि सूर्य से कौन सा स्थान पिता का है, माता का है, ठीक है जी। प्राप्ति, तो पुत्र प्राप्ति
शांति के लिए जो है कई चीजें देखे जाते हैं। कोई शुक्र को, कोई बृहस्पति आदि चंद्रमा को भी देखा जाता है। जो शुक्र होगा तब पुत्र के लिए प्रेरित करेगा। जिस स्त्री के लगन में ये लगन है, लगन में यहाँ पर सूर्य है, सन सूर्य, और यहाँ पर मंगल है। ये यहाँ पर राहु केतु, मतलब इस लगन में अगर सूर्य है, मंगल है या राहु केतु है, राहु और केतु है, तो ये संतान के लिए जो है नाश करने वाला, इस स्त्री को संतान में जो है बाधा पैदा करेगा और नाश। शनि अगर लगन में है, यहाँ पर शनि है, तो ये दरिद्रता योग बनाता है। बृहस्पति हो तो ये भी अच्छा नहीं है। लगन में शुक्र, बृहस्पति और बुध आदि ग्रह जो इकट्ठे हो तो ये भी अच्छा नहीं। लगन में चंद्रमा जो है आयु को कम करते हैं। केंद्र में जो चंद्रमा हो आयु को कम करता है। ठीक है जी। तो धन्यवाद दोस्तों, छोटा सा कार्यक्रम है, पुनः आप लोगों के बीच में आएगा कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।